अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक महर। मंसूर साहिब ने जब अपने भतीजे और भाभी की बातें सुनी, उनकी हकीकतें इन पर आया हुई, तो वो ताब नहीं ला सके कि वहीं पर गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। वकार और नहीद साहिबा मिर्जा के पास इजहार ताज़ियत के लिए आते हैं। वकार मिर्जा को यकीन दिलवाता है कि वो आने ही वाला था मंसूर साहिब से माफ़ी मांगने, लेकिन फिर मौका मिला ही नहीं और अब कुदरत ने भी तो मौका नहीं दिया कि इतनी जल्दी वो चल बसे। दूसरी तरफ ताई जान तो कोई मौका नहीं जाने देती नाहिद को बातें सुनाने का। आप लोगों ने इसे घर से निकाल दिया, वकार ने दूसरी शादी कर ली। यही सदमा मंसूर को ले डूबा कि वो अपनी जान गंवा बैठा। यहाँ पर ताई जान चाहती है कि विरसा के दिल में इन लोगों के लिए इतनी नफरत भर जाए कि अपनी बाप की मौत का जिम्मेदार इन्हें समझने लगे और फिर वकार से तलाक लेने पर आमादा हो जाए। लेकिन विरसा ऐसा फिलहाल तो नहीं करेगी, क्योंकि विरसा को एमन का बच्चा भी तो पालना है, वो भी वकार के घर में रहते हुए। अब यहाँ पर एमन विरसा के पास आती है और कहने लगी अपना बच्चा वहाँ से लेकर आओ, नहीं तो जूबी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी, मैं उसे जूबी के पास रखना नहीं चाहती। तो विरसा कहने लगी वकार भी उसका बाप है, मैं भला कैसे जाकर एहसन को वहाँ से ला सकती हूँ। तो यहाँ पर एमन कहने लगी ठीक है, मैं तो ऐसे एहसन को उसकी गोद में नहीं देख सकती ना, जूबी की गोद में नहीं देखा जाता मुझसे, इसलिए मैं ही एक काम करती हूँ, मैं ही इस शहर से कहीं और दूर चली जाती हूँ, दूसरे शहर, ताकि मुझे ये सब कुछ देखना ही ना पड़े। अब यहाँ पर जब एमन ने ये सब कुछ कहा तो विरसा से बर्दाश्त ना हुआ, कैसी बातें कर रही हो, अच्छा मैं कुछ करती हूँ। तो फिर अगले ही रोज विरसा अपना बच्चा लेने वकार के घर पहुंच जाती है। जब जूबी ने देखा तो कहने लगी अरे अरे तुम कहाँ आ रही हो, तुम जानती नहीं वकार ने तुम्हें इस घर से निकाल दिया है, तुम यहाँ नहीं आ सकती। तो विरसा भी कहने लगी मैं जानती हूँ वकार ने मुझे इस घर से निकाल दिया, लेकिन अपने दिल से और मेरे बच्चे से मुझे दूर नहीं कर पाया, ना ही कर पाएगा। जूबी तो बस विरसा को तकती रही। तो विरसा कहने लगी मैं सिर्फ यहाँ पर अपना बच्चा लेने आई हूँ, वकार का मुझे कोई शौक नहीं रहा, तुम अपना वकार रखो अपने पास, खोखला वकार। अब ये कहते हुए वो आगे बढ़ती है, उससे पहले एमन गोद में बच्चा लिए विरसा के पास आ ही रही थी कि जल्दी से वो विरसा को बच्चा पकड़ा देती है। तो जूबी तो सिर्फ एमन को तकती रही, ये तुम्हारे चेहरे के तासुरात कैसे हो चुके हैं, तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो कि जैसे बच्चा विरसा ने नहीं तुम्ही ने जना हो। अब यहाँ पर सभी काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन विरसा बच्चा लेकर चली गई। जब विरसा बच्चा लेकर गई तो वकार अकेला सा हो गया, वकार को बच्चे की याद सताने लगी। इसलिए तो जब खाने की टेबल पर बैठे तो वो अपनी माँ से और जूबी से कहने लगा मुझे लगता है विरसा को मुझे इस घर में वापस ले आना चाहिए, ताकि एहसन मेरी नज़रों के सामने रहे। अगर एहसन माँ से जुदा नहीं हो सकता, माँ एहसन से जुदा नहीं हो सकती, तो फिर उस माँ को यहाँ पर आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी एहसन से जुदा होकर नहीं रह पाऊंगा। अब जूबी के लाख मना करने के बावजूद वकार विरसा को लेने पहुंच ही जाता है, विरसा को अपने घर लाना चाहता है ताकि एहसन उसकी नज़रों के सामने रहे। यहाँ पर वो चाहता है कि विरसा फिर से अपने रूम में आ जाए और यहीं पर हंसती खेलती हुई उसे नजर आए, लेकिन ये रूम तो अब जूबी ले चुकी है, भला वो विरसा को कैसे देगी। लेकिन विरसा भी अब इतनी आसानी से वापस नहीं आना चाहती, क्योंकि जितनी तस्दीद उसकी हो चुकी है वो इतनी आसानी से इस घर में वापस नहीं आएगी। हो सकता है वो वकार के दूसरे घर में आ भी जाए, लेकिन अभी तक वो कुछ अर्सा अपनी माँ के साथ गुजारना चाहती है, क्योंकि मंसूर साहिब की मौत के बाद फातिमा काफ़ी अकेली हो चुकी है। विरसा ही है जिसने फातिमा को संभालना है, उनका ख्याल रखना है।